अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद की एक मासिक बैठक सर्किट हाउस पर भूपेंद्र सिंह, भगवत मेहरा, सिराज फारूकी, परवेज अली, मदन लाल, शिवकुमार विनय, अरशद मक्की, अजय चौधरी, रामपाल सिंह, मेहताब अली की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने अवगत कराते हुए कहा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचारी अधिकारी गरीब तबके के लोगों को भी नहीं बकस रहे हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट भगवत मेहरा। कानपुर के सर्किट हाउस में अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद की एक बैठक आयोजित हुई। क्या इसका मुद्दा है, क्या विषय है? पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद। श्रीमान जी, सभी साथियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को मेरी ओर से, पूरे समाज को, जितने ज़िले में निवासी हैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए मंगलमय। ये जो आपकी परिषद है, ये मतलब किन मुद्दों पर कार्य करती है समाज के अंदर? हमारा परिषद ये भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए, चोर बाजारी को रोकने के लिए कार्य करता है, जिसमें कुछ अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, जो अपने आप को छिपाने के लिए गलत तरीके का, गलत तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं और जीत जाते हैं, जबकि आम आदमी, एक गरीब आदमी उसमें पिस के रह जाता है। हमारे मुद्दे उनके खिलाफ हैं। मानकों के आधार पर जो परिषद को दायित्व प्राप्त हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी सरकारी और गैर सरकारी रूप में किस प्रकार? अभी सरकारी अधिकारी गंगों से मापतोल विभाग में एक धनंजय इंस्पेक्टर है, उन्होंने सरसावा सिलजुल धर्म कांटे को पकड़ा, जिसमें 2 इंडिकेटर थे, एक कुंभी थी, उसको पकड़ा। गलत तथ्यों पर चलाया जा रहा था, घटतोली हो रही थी। पकड़ने के बाद वो तीनों को लेकर अपने ऑफिस में भी आए सहारनपुर, यहाँ पर सील किया गया, लेकिन बिना शिकायतकर्ता की संतुष्टि के उन्होंने उसको छोड़ दिया गया। किस आधार पर छोड़ा गया? शिकायतकर्ता को कोई जानकारी किसी प्रकार की उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे पता चलता है कि भ्रष्टाचारी के तहत कोई सुविधा शुल्क लेकर इसको छोड़ दिया गया हो। इसकी जानकारी हमें आज तक नहीं दी गई, जिसे आरटीआई के माध्यम से भी हमने सवाल क्वेश्चन पुटअप किया, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। अब हम अपीली अधिकारी से संपर्क करेंगे और उनसे अपील में ये तथ्य पूछेंगे कि आपने किस प्रकार से इसको छोड़ दिया गया। परिषद को जो है सरकारी स्तर पर क्या सहयोग प्राप्त है? परिषद को हर तरह का सहयोग प्राप्त है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हमारी नेशनल पार्टी है और पार्टी नहीं, संगठन एनजीओ है, जो कि दिल्ली पटपटगंज से रजिस्टर्ड है। श्रीमान जी, अभी हाल ही में गागलहेड़ी के कुर्बान सन ऑफ इद्रीस के दुकान से एक मिर्च का मसाला का फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल भरा, जो कि निष्क्रिय पाया गया। अभी सबको बता दूं, मैं पूर्व विदित रहे कि गरम मसाला, मिर्च और हल्दी पाउडर कभी भी पास नहीं होते। उन्होंने इस ब्लेम के साथ एक मुकदमा दायर करा दिया गया, जिसमें उन्होंने 20,000 रुपये मांगे थे। ना देने की एवज में उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया, जबकि गागलहेड़ी में 50 आदमी दुकानदार और भी हैं जो यही माल बेच रहे हैं, परंतु उनके बारे में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी और न ही किसी का सैंपल भरा। इसने 20,000 रुपये देने से मना कर दिया था, जिससे इसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। हमारे बीच में EDME डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, उनके माध्यम से 31,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, 30,000 का सॉरी, और 30,000 का जुर्माना करने पे ना तो उसका मुकदमा सुना गया, ना पढ़ा गया, और ना ही किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान दिया गया, ना ही दूसरे पक्ष फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया, और एक पक्ष से कार्रवाई करते हुए उस पर 30,000 का जुर्माना कर दिया गया, जो कि हर हाल में गलत तथ्यों पर आधारित है। इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कहते हैं अपील में जाइए। भाई 30,000 रुपये जुर्माना करते, जो 30,000 रुपये कमा नहीं रहा है वो 30,000 रुपये कहाँ से भरेगा? 20,000 तो इसका मतलब उसे ही दे देता फूड इंस्पेक्टर को, तभी 10,000 बच जाते। ये कौन सा तरीका है? गए थे न्याय के लिए और वहाँ भी हमें न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आती कि हमें न्याय मिलेगा। अब कहते हैं कि अपील में जाइए। अपील में जाने के लिए भी उसमें 20% और जमा करना पड़ेगा। तो क्या जो पीड़ित है वो आपके साथ है? हाँ जी, वहाँ के हर दुकानदार पीड़ित हैं। ये हर छठे महीने वहाँ जाते हैं, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000 रुपये, इस प्रकार से अवैध वसूली करते हैं।
छुटमलपुर से भी इसी प्रकार से करते हैं, पूरे नगर से भी वसूली करते हैं।